are going to study our 11th chapter, which is Animal World. Animal World के बारे में हम इस chapter में अब पढ़ेंगे. There are many animals in our neighborhood. They are different in shapes and sizes. Some of them are small, big, and very big in size. हमारे neighborhood में हमारे आसपास बेटा बहुत सारे तरीके के animals होते हैं. There are different types of animals in our surrounding. ठीक है. अब उन सभी animals के shape, sizes सब different होते हैं. कुछ बहुत छोटे animals हैं, कुछ थोड़े बड़े animals हैं, और कुछ बहुत बड़े animals होते हैं. तो उन सभी के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है. Okay, so सबसे पहला टॉपिक है types of animals. Types of animals में number 1 which we have to study is land animals. Land animals के बारे में हम लोग number 1 पे पढ़ेंगे. The animals like horses, dogs, cows, rabbits live on land. ये कुछ animals के मैंने आपको नेम बताए हैं जो कि हमारे land पे रहते हैं. They are called land animals. So वो basically सारे animals जो land पे रहते हैं उनको आप land animals कहते हैं. For example, cow, dog, cat, horse, these elephant, these all are land animals. Okay, देखो picture दिया ना, dog, cow, horse, rabbit, these all are what? आपके land animals. Next we come to water animals. Number 2 पे हमारे पास होते हैं water animals. Some animals like dolphins, fishes, whales live only in water. They are called water animals. अगर हम fishes की बात करें, dolphins की बात करें, whales की बात करें, तो बच्चों ये लोग आपके ये एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. इसलिए आप क्या बोलते हैं, वो वाटर एनिमल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट सी, ये आपको पिक्चर्स दिखा रखी है. ठीक है, ये पिक्चर्स देखिए, ये डॉल्फिन है, ये आपके फिशेस हैं, ये वेल्स है. सो दीज ऑल आर व्हाट? वाटर एनिमल्स. ठीक है. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टोइस can live both in water and on land. अब ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो आपके लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं इजीली. फॉर एन एग्जांपल आपके फ्रॉग्स. सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ फ्रॉग. देखा है ना तुमने मेंढक. ओके, दिस इज क्रोकोडाइल, दिस इज टॉर्टोइस. तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके लैंड और वाटर दोनों में इजीली ले सकते हैं. ओके, तो आप इनको भी एक कैटेगरी ऑफ एनिमल में रखते हो. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग wild animals. The animals which live in the forest are called wild animals. अब जो animals forest में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको हम wild animals कहते हैं. जैसे कि bear, भालू, tiger, elephant, giraffe. So ये सभी animals के बारे में हम लोग जानते हैं. ये forest में रहते हैं, इसलिए इनको wild animals कहा जाता है. Now next is domestic animals. Now what are domestic animals? The animals which give us useful things. We keep them in our houses. They are called domestic animals. तो बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमको कुछ यूजफुल चीजें प्रोवाइड करते हैं हमारी जरूरत के लिए, हमारी नीड्स के लिए. ओके, और हम इन एनिमल्स को अपने घर के अंदर रख सकते हैं. इनको हम क्या करते हैं, पालते हैं, इनकी केयर करते हैं. ओके, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. एग्जाम्पल, डोंकी, बफेलो, गोट, कैमन. तो ये सारे एनिमल्स हम लोगों को हेल्प करते हैं. जैसे क्या, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ काउ आल्सो. काउ होता है ना, काउ गिव प्रोवाइड अस मिल्क. और फिर मिल्क से हमारी कितनी आगे की सारी चीजें होती है जो बनती है, घी, कर्ड, चीज, बटर. सो और काउ को हम लोग अपने घर में भी रखते हैं. तो काउ इज अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? पेट एनिमल्स. अब पेट एनिमल्स क्या होते हैं? We keep some animals in our homes. They provide us fun and recreation. तो अभी कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको हम घर में रखते हैं, लेकिन वो हमको कुछ यूजफुल चीज नहीं दे रहे, बस वो हमारे फन के लिए होते हैं, हमारे एंजॉयमेंट के लिए होते हैं. Such animals are called pet animals. और ऐसे एनिमल्स को पेट एनिमल्स कहा जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, कैट, पैरट्स, पिजन्स, एक्सेट्रा. सी, कैट है ना, पैरट, पिजन. तो इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? पेट एनिमल्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ और सिर्फ फन के लिए होती है, एंटरटेनमेंट के लिए. ये बोलो एनिमल्स. चलो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. और ये एनिमल्स की ईटिंग हैबिट के बेसिस पे, यानी कि ये लोग क्या खाते हैं, इस हैबिट्स के बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. प्लांट ईटर,
फ्लैश ईटर एंड ऑमनीवोर्स। कुछ ऐसे प्लांट जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, सॉरी कुछ ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट कंज्यूम करते हैं उन्हें प्लांट ईटर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स जो दूसरों के मीट और फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं उनको फ्लैश ईटर्स कहा जाता है, और जो दोनों ही कंज्यूम कर लेते हैं उनको ऑमनीवोर्स कहा जाता है। नंबर 1 इज प्लांट ईटर्स। द प्लांट ईटर्स लाइक टू ईट ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स एंड प्लांट्स। तो जो प्लांट ईटर वाले एनिमल्स होते हैं वो ग्रास की लीव्स, फ्रूट्स, प्लांट्स इन सभी को ईट करते हैं, इसलिए उन्हें प्लांट ईटर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल एलिफेंट्स, monkeys, cow, these all are plant eaters. Okay, चलो. Now, next we come to what? Flesh eaters. अब flesh eaters कौन होते हैं? चलो. Flesh eaters like to eat flesh of other animals. ये ऐसे animals हैं जो दूसरे animals के flesh है, लेकिन दूसरे animal के meat पर dependent होते हैं, उन्हें आप flesh eaters कहते हो. Example, lions, vultures, foxes, these all are flesh eaters. There are example, आपको पिक्चर दे रखी है ना, this is lion, vulture, fox, ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग omnivores. omnivores के बारे में पढ़ते हैं. omnivores are the animals that eat both plants and animals. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों ही खाते हैं उनको आप omnivores बोलते हो. एग्जाम्पल क्रो, कौवे, बियर, भालू, डॉग्स, आपके these all are the examples of omnivores. Okay, now next is birds. Birds क्या होती हैं? Birds are animals that can fly. वो animals जो fly कर सकते हैं उन्हें हम birds बोलते हैं. Birds have wings to fly in the air. Birds के पास क्या होते हैं? Wings होते हैं, पंख होते हैं, जिसकी वजह से वो air में fly कर सकते हैं. See, there are some pictures of the water birds. Okay, now next is मूवमेंट इन एनिमल्स. एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं. ऑल एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. हर एक अलग अलग एनिमल अलग अलग वे में मूव करते हैं. एग्जाम्पल, स्नेक एंड अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव लेग्स, दे रिगल ऑन द ग्राउंड. स्नेक्स, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं इनके पास लेग्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ ग्राउंड पर रिगल करते हैं यानी रेंग कर जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, fish move with the help of fins and tails. They have no legs. Fishes की अगर बात करी जाए तो उनके पास भी legs नहीं होते हैं. तो how they do move? They move with the help of fins and tails. तो उनकी जो पीछे fin होती है और tail होती है ना, उसकी help से they move forward. Next, animals like caterpillar and squid have many legs. Caterpillar, squid जैसे जो animals होते हैं उनके पास बहुत सारे legs होते हैं. They help these animals to crawl. और ये जो लेग्स रहते हैं ये इन एनिमल्स को हेल्प करते हैं क्रॉल करने के लिए. ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन एंड सम स्टारफिश एंड स्पाइडर हैव 8 लेग्स. कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन, स्टारफिश और स्पाइडर, इनके पास कितने नंबर ऑफ लेग्स होते हैं? 8. नेक्स्ट, इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, आंट एंड हाउस फ्लाई हैव 6 लेग्स. और जो आपके मच्छर, मॉस्किटो, आंट, हाउस फ्लाई, इनके कितने होते हैं? अराउंड 6 लेग्स होते हैं. सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई. और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास विंग्स भी होते हैं टू फ्लाई. फॉर एन एग्जांपल कॉकरोच. ओके, बर्ड्स हैव 2 लेग्स. बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स के पास 2 लेग्स होते हैं विच हेल्प देम टू पर्च ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड टू हॉप और वॉक ऑन दी ग्राउंड. ठीक है, तो बर्ड्स के पास 2 लेग्स होते हैं, इसकी वजह से वो ब्रांचेस जो होती है ट्रीज पर क्या कर सकती है? आसानी से वॉक कर पाती है. उसके बाद ग्राउंड पे भी वॉक कर पाती है और हॉप कर पाती है, कूद पाती है. तो ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं अपने चलने फिरने से रिलेटेड बर्ड्स अपने 2 लेग्स की हेल्प से करती है. ओके, नाउ दे हैव, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. So this is all for the chapter. Here the chapter is completed.